गैस, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे रीजनिंग में, न्याय और निगमन। न्याय और निगमन में एक वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे। जो भी नहीं देखे होंगे पहला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोग पहला वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो नंबर 2 ये उसी का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए पहले इसको समझा देते हैं। आपको कथन दो तरफ से होता है, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक। कथन कैसा आता है, दो तरीके से होता है। कथन दो तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कथन सकारात्मक भी होता है और कथन नकारात्मक। इसी तरह निष्कर्ष भी होता है, निष्कर्ष सकारात्मक होगा और निष्कर्ष नकारात्मक होगा। अब कथन देखिए न्याय निगमन जो है, इसमें कथन निष्कर्ष आता है, इसको हम 100 और 50 को मानकर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किसको 100 मानेंगे, किसको 50 मानेंगे। कहने का मतलब एक वाक्य आपको मिलेगा, वाक्य में जो कर्ता होगा उसके लिए 100 लिखेंगे, जो कर्म होगा उसके लिए 50 लिखेंगे। उसी तरह जब कुछ वाला रहेगा तो कुछ वाला के लिए कर्ता और कर्म दोनों 50 होगा। ये समझने के लिए वीडियो नंबर 1 देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, बता देंगे आपको। चलिए आप सीधे क्वेश्चन पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए टाइप नंबर 1 पढ़ चुके हैं, टाइप नंबर 2 चलेंगे। बात को ध्यान से समझिएगा। आज टाइप चलेंगे हम लोग 2, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या होता है, दो कथन तथा दो से अधिक टाइप नंबर 2 क्या होगा हमारा, दो कथन होगा और दो से अधिक निष्कर्ष होगा। बात समझिए। देखिए कथन लिख रहे हैं, लिखिए साथ, आप लोग भी साथ साथ। कथन कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। दूसरा लिखे सभी बिल्ली खरगोश है। निष्कर्ष लिखिए आप लोग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा लिखिए सभी बिल्ली कुत्ते हैं। तीसरा लिखिए कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। चौथा लिखिए कुछ खरगोश कुत्ते हैं। आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिए। पांचवा लिखिए कुछ खरगोश बिल्ली है। छठवां लिखिए कोई खरगोश बिल्ली नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए फिर से सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए
करेंगे क्या, जो एक कथन दिया है उसको हम आय मान लेंगे और जो निष्कर्ष है उसको क्या मान लेंगे, इसको खर्च मान लेंगे। इसी से हमको रिलेट कराकर आपको बताना है एकदम आसानी तरीके से। और देखिए सबसे पहले कथन देखेंगे सकारात्मक है कि नकारात्मक है। दोनों कथन सकारात्मक है। आप लोग से देखिए, आप लोग अगर वीडियो नंबर पहला जो नहीं देखे हैं इसका पार्ट नंबर 1 तो उसको जरूर देख लीजिए। अगर देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, फायदेमंद रहेंगे। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब कुछ वाला शब्द आता है सकारात्मक होता है तो कर्ता और कर्म दोनों 50 होते हैं। वहां पे लिखा गया देखिए कुछ है तो यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों 50 है तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। सबसे पहले 100 और 50 को लिख लेंगे। और सभी है तो देखिए कर्ता 100 होगा कर्म 50 हो गया, तो कर्ता 100 होगा कर्म क्या हो गया 50। अब देखिए अब निष्कर्ष में भी उसी तरह लिख लेंगे 50 50, यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ पे 50 ले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ है तो यहाँ पे 50 होगा। अब देखिए इसको देखा कुछ और नहीं आ गया ना, जब कुछ नहीं आ गया तो क्या होगा, कर्ता 50 होगा, कर्म क्या होता है 100 होता है। कर्ता देखिए 50 होता है, कर्म 100। जब कुछ नहीं आता है तब देखिए यहाँ कुछ है और नहीं है तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। इसीलिए बोला है कि वीडियो नंबर 1 में देखेंगे तो 100 और 50 कहाँ लिखना है आपको समझ में आ जाए। अब देखिए कुछ है तो यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50, देखिए यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50 भी होगा। देखिए यहाँ कोई नहीं है, देखा यहाँ कोई नहीं। जब कोई नहीं होता है तो इसके लिए कर्ता और कर्म दोनों 100 होता है तो यहाँ भी 100 लिखेंगे और यहाँ भी 100 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। 100 50 का मैटर समझ में आ गया। कहाँ लिखना है 100 कहाँ 50। अब देखिए जो आय है हमको उसी में से खर्च करना है, मतलब जितना हम कमा रहे हैं 100 रुपये उसी में से खर्च करना है। और 50 रुपये कमा रहे हैं तो उसी में से खर्च करना है, उससे अधिक हम खर्च नहीं कर सकते। अब बताइए आप ही अगर 100 रुपया कमा सकते हैं तो 120 रुपया खर्च कर सकते हैं। जब आपके पास रहेगा नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे। उसी तरह देखिए पहला देखिए क्या है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। बिल्ली कुत्ता की बात हो रही है तो यहाँ देखिए बिल्ली कुत्ता, यहाँ दोनों पास 50। देखिए बिल्ली के पास 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये कमा रहे हैं तो 50 रुपये इसको दे सकते हैं। ये भी 50 रुपये कमा रहा है 50 रुपये, यानी क्या हो जाएगा ये सही होगा। अब देखिए ये भी बिल्ली है ये भी कुत्ता है तो बिल्ली देखिए बिल्ली कुत्ता की बात है, यहाँ भी बिल्ली है यहाँ भी बिल्ली है, लेकिन बिल्ली कुत्ता देखिए अपना संबंध बना रहा है कथन नंबर 1 में। अगर इससे बनाएंगे तो ये बिल्ली खरगोश की बात तो कर नहीं रहा है क्योंकि बिल्ली कुत्ता की बढ़ रहा है, तो कथन नंबर 1 से बात कर रहा है। तो देखिए बिल्ली के पास यहाँ 50 रुपये है तो 100 रुपये कहाँ से होगा। 50 रुपये कमा रहा तो 50 ही रुपये खर्च करेगा ना, 100 रुपये कहाँ से खर्च करेगा, 100 रुपये नहीं, गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए कुत्ता बिल्ली, देखिए यहाँ कुत्ता बिल्ली, कुत्ता 50 रुपये कमा रहा तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, बिल्ली 50 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये कहाँ से खर्च करेगी, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए खरगोश कुत्ते, अब देखिए यहाँ कुत्ता यहाँ खरगोश आ गया। अब यहाँ एक बात समझिए, आप समझाने वाली बात होगी। खरगोश कुत्ता देखिए ये जो है आपका जो निष्कर्ष नंबर 4 है, एक कथन नंबर 1 प्लस 2 इन दोनों को जोड़कर बनाया गया। जो निष्कर्ष है 4 नंबर, खरगोश कुत्ता की बात कर, देखो कुत्ता यहाँ पे खरगोश यहाँ पे है, यानी कथन 1 और कथन 2 को, यानी कथन 1 और कथन 2 को जोड़कर बनाया गया। अब इन कथन को जोड़ेंगे कैसे, इसको देखिए ध्यान से सुनिएगा। 2 कथन को जोड़ने के लिए, 2 कथन को जोड़ने के लिए हमारे पास देखिए कथन कैसे जुड़ता है, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 ये जुड़ेगा कैसे। अगर इसके पास 100 होगा इसके पास 100 होगा तब इन दोनों जुड़ जाएंगे।
देखिए 100 रहेगा तो जुड़ेगा, एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, इसके पास 50 रुपये रहेगा, इसके पास 100 रुपये रहेगा, तभी जुड़ जाएगा। तीसरा कंडीशन, इसके पास 100 रुपये रहेगा, इसके पास 50 रुपये रहेगा, तभी जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ने का तरीका बता रहे हैं, कथन 1 और कथन 2 कैसे जुड़ेगा। मतलब दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए तब जुड़ेगा, या तो दोनों के पास 100 हो गया तभी जुड़ेगा, या दोनों में से किसी एक के पास 100 हो गया तब, या तो ऊपर 100 होना चाहिए या तो नीचे 100 होना चाहिए। इसके साथ साथ जो शब्द आता है, ध्यान से सुनेगा, जो शब्द आता है, शब्द भी समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए कथन 1 में समझा, देखिए अब इसको जोड़े हैं, चौथा हल करने के लिए जोड़े हैं। देखिए कथन 1 और 2, अब देखिए इसके पास देखिए ये शब्द है ना, देखिए ये बिल्ली दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे बिल्ली। कथन 1 और कथन 2 में जिस कथन को जोड़ेंगे उस कथन में हमको एक शब्द समान होना चाहिए। देखिए कथन 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, इसमें से बिल्ली शब्द समान हो रहा है, शब्द समान हो गया। इसके साथ साथ कंडीशन है कि दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। देखिए एक नीचे के पास 100 है, ऊपर 50 है, तभी जुड़ जाए। देखिए बताया ना, या तो दोनों के पास 100 होना चाहिए, या तो दोनों में से एक के पास 100 एक के पास 50 होना चाहिए, या तो एक के पास 100 एक के पास 50 होना चाहिए, तब जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा तो कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और खरगोश का संबंध बताएगा। तो देखिए यहाँ पे कुत्ता खरगोश हो गया, तो खरगोश, यहाँ खरगोश 50 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है। उसी तरह देखिए आप कुत्ता 50 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, यानी ये भी क्या हो गया, एक आपका सही हो गया। और नीचे देखिए यहाँ पे खरगोश बिल्ली, यहाँ पे देखिए खरगोश बिल्ली, खरगोश 50 रुपये कमा रहा तो 50 रुपये खर्च कर सकता है। अब बिल्ली भी देखिए बिल्ली 100 रुपये कमा रही है, जब 100 रुपये कमा रही है तो 50 रुपये खर्च कर सकती है। एक केवल निष्कर्ष 2 का बात कर रहा था, सॉरी कथन 2 की बात कर रहा था। अब इसको देखिए, अभी उसी तरह काट देते हैं। क्यों? जब कथन हमारा सकारात्मक होता है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए, तो इसमें नकारात्मक दे दिया है। नकारात्मक शब्द तो वैसे ही इसको हटा देते हैं। आपका कौन सा सही हुआ है? निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 और निष्कर्ष 5, ये क्या है, सब सही है। और अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 2 कथन को जोड़ना बता दी, अब इसके बाद एक्सरसाइज इसका सब कराना है। आपको 2 कथन देकर चाहे जितना निष्कर्ष पूछेगा आप बता लेंगे। आप लोग भी साथ साथ लिखिए, कथन बोल रहे हैं लिखिए। कथन लिखिए, कथन, कथन नंबर 1 में सभी विद्यार्थी वकील है। सभी विद्यार्थी वकील है। दूसरा देखिए, सभी वकील सभी वकील अध्यापक हैं। सभी वकील क्या हैं? अध्यापक। निष्कर्ष लिखिए,
निष्कर्ष लिखिए। कुछ वकील विद्यार्थी हैं कुछ वकील विद्यार्थी हैं। दूसरा लिखिए, सभी वकील विद्यार्थी हैं। तीसरा लिखिए, कुछ विद्यार्थी वकील हैं। कुछ विद्यार्थी वकील है। लिखिए आप लोग। अगला लिखिए, चौथा नंबर, कुछ अध्यापक वकील है। कुछ अध्यापक वकील है। देखिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं, क्योंकि लाइट की समस्या है। हम बोल रहे हैं लेकिन समझ जाइएगा। पांचवा लिखिए, चौथा हो गया। लिखिए, कुछ वकील अध्यापक हैं। कुछ वकील अध्यापक हैं। देखिए, इसे बहुत सारा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लिखिए, छठवां लिखिए, कुछ विद्यार्थी वकील नहीं है। कुछ विद्यार्थी वकील नहीं है। और सातवां लिखिए, कुछ वकील विद्यार्थी नहीं है। कुछ वकील विद्यार्थी नहीं है। आठवां लिखिए, कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं। अध्यापक कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं। आप लोग बनाइए तो, एक मिनट बनाइए, उसके बाद बता रहे हैं। बनाइए आप सभी लोग। देखिए, आइए करते क्या। सबसे पहले 150 लिखेंगे। पहला काम करेंगे, पहले प्लस माइनस छाटेंगे। देखिए, ये सकारात्मक है तो इसके लिए प्लस करेंगे, नकारात्मक के लिए प्लस करेंगे। देखिए, कौन सा सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक। देखिए, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमारा क्या होगा। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमारा सकारात्मक होगा। कथन सकारात्मक है, नीचे तीनों नकारात्मक दिया है, निष्कर्ष नकारात्मक गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सकारात्मक होना चाहिए ना, नकारात्मक नहीं होता है। और देखिए, यहाँ पे अब 150 लिख लेंगे। लिख लेते हैं इसको, दूसरा कलर ले लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगा। देखिए, इस 150 दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? कम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक। ऊपर वाला भी बना देते हैं। आप लोग लिखिए 150।
कमेंट करिएगा जहाँ गलती हुई। लिखने में तो गलती हो सकती है ना, बोलने में तो नहीं हो सकती है, और लिखने में गलती हो सकती है। देखिए समझने की कोशिश किया, क्या बताते, जो कथन होता है वो हमारा क्या होता है, आय होती है, आय मतलब कमाई होती है, ये हमारा आय होगा। ये जो निष्कर्ष होता है वो क्या होता है, निष्कर्ष जो होता है वो क्या होता है, खर्च होता है। ये हमारा क्या होगा, खर्च होगा। निष्कर्ष क्या होगा, खर्च होगा। देखिए वकील और विद्यार्थी, देखिए वकील और विद्यार्थी, यहाँ देखिए वकील है, अभी जुड़ेगा नहीं, पहले देखिए वकील विद्यार्थी, एक कथन एक की बात कर रहा है, एक कथन नंबर 1 की बात कर रहा है, वकील विद्यार्थी। देखिए वकील कम 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपया दे सकता है। अगर वकील 50 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपया दे सकता है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी 100 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर जी, सभी वकील विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पे वकील 50 रुपया कमा रहा था, 100 रुपया वकील कहाँ से देगा, खर्च नहीं ना कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। और देखिए तीसरा नंबर, विद्यार्थी वकील। देखिए विद्यार्थी 100 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये वो खर्च कर सकता है। वकील 50 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपया खर्च कर सकता है, यानी क्या है, सही है। चौथा देखिए, कुछ अध्यापक वकील है। देखिए अध्यापक वकील, यानी अध्यापक 50 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपया खर्च कर सकता है, वकील 100 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया खर्च कर सकता है, ये भी सही हो गया। अब कुछ वकील अध्यापक, देखिए वकील और अध्यापक। देखिए वकील यहाँ पर 100 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया खर्च कर सकता है, अध्यापक 50 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया खर्च कर देगा। देखिए इसको काट दिए हैं, ये सकारात्मक है ना, इसको चेक कर लेते हैं, ये नीचे वाला इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं, दिखाई नहीं दिया तो बोला है, कुछ अध्यापक विद्यार्थी हैं। तो देखिए अध्यापक विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी है और यहाँ पे अध्यापक है। कथन 1 और कथन 2 को जोड़ने वाली बात हो रही है। ये किससे बना है, कथन 1 और 2, इन दोनों को जोड़कर तब बनाया गया है कथन। देखिए जो 8वां क्वेश्चन है निष्कर्ष का, वो 1 और 2 को जोड़कर बनाएगा। इनको जोड़ा कैसे जाता है, हम कहें दोनों में से किसी के पास 50 और 100 एक होना चाहिए और दोनों में से एक कॉमन शब्द। तो देखिए वकील इसमें कॉमन मिल रहा है, हो गया, दोनों में से किसी के पास 100 हो गया, अब इन दोनों का संबंध बनेगा। अब देखिए यहाँ अध्यापक, देखिए कुछ है तो दोनों के पास 50 हो गया ना। अब देखो अध्यापक 50 रुपये कमा रहा तो 50 रुपये दे सकता है, खर्च कर सकता है। विद्यार्थी 100 रुपये तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, ये भी क्या है, सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए कथन। कथन लिखिए, कुछ अध्यापक जज है। दूसरा क्या लिखे, कोई जज वकील नहीं है, वकील नहीं है, हो गया। निष्कर्ष लिखिए, पहला, कुछ जज
अध्यापक हैं, कुछ जज अध्यापक। दूसरा लिखें, सभी अध्यापक जज। तीसरा लिखिए, कुछ जज अध्यापक नहीं है, कुछ जज अध्यापक नहीं है। चौथा लिखिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखते चलिए। चौथा लिखिए, कुछ वकील जज हैं, कुछ वकील जज हैं, पांचवा लिखिए, कुछ जज वकील नहीं है, छठवां लिखिए, छठा लिखिए, कुछ वकील जज नहीं है, कुछ वकील जज नहीं है। सातवां लिखिए, कुछ अध्यापक वकील नहीं है, कुछ अध्यापक वकील नहीं है। एक और लिख लीजिए, आठवां, सभी अध्यापक वकील हैं, सभी अध्यापक वकील हैं। लिखिए, सभी अध्यापक वकील। देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए इतना सारा निष्कर्ष निकलवा रहे हैं कि कोई भी निष्कर्ष आपको निकालने में या बताने में समस्या ना हो, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले जो नए बच्चे हैं, देखिए 150 कैसे लिखते हैं। जो या तो वाक्य कथन का होगा या निष्कर्ष होगा, उससे नहीं मतलब है। दोनों में से किसी भी वाक्य को पहले ये देखेंगे कि सकारात्मक वाक्य है कि नकारात्मक वाक्य। देखिए जो सकारात्मक होता है उसके लिए प्लस लिख देंगे, जो नकारात्मक होगा उसके लिए माइनस। इतना काम पहले कर लेंगे। देख लीजिए, जो जो सकारात्मक वहां पे प्लस लिख रहे हैं, जो नकारात्मक वहां पे माइनस लिख रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात, 150 कैसे लिखते हैं। 150 देखिए, अगर वाक्य, देखिए पहला वाक्य जो लिखा है इस सकारात्मक है कि कुछ अध्यापक जज नहीं, तो सकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पे देखिए सकारात्मक वाक्य हो गया ना। अब सकारात्मक वाक्य में जो शब्द है कुछ से शुरू हो रहा है, तो कुछ वाले की तरफ आइए। जब यहाँ वाक्य में कुछ की तरफ आ रहे हैं तो कर्ता और कर्म दोनों 50 लिखा है, तो यहाँ पे दोनों 50 लिख देंगे। कर्ता के पास भी लिखेंगे, कर्म के बाद भी 50। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए नकारात्मक वाक्य है, कोई भी जज वकील नहीं। अब यहाँ नकारात्मक में आएंगे, अब आपको कोई नहीं मिलेगा। दो शब्द मिला, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोई नहीं, कोई नहीं के लिए क्या आता है, कर्ता और कर्म दोनों
100 होता है, तो दोनों यहाँ क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए एकदम सेम यही चीज यहाँ है, यहाँ 50 लिख देंगे, यहाँ भी 50 लिख दें, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य और कुछ है तो दोनों के लिए 50-50 होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस सभी आगे देखिए सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य में सभी के लिए कर्ता 100 होता है, कर्म कितना होता है, कर्ता 100 होता है, कर्म कितना होता है 50। तो यहाँ कर्ता 100 लिखेंगे, कर्म 50 लिखेंगे। ये नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य जब कुछ नहीं आता है तो कर्ता 50 होता है और कर्म 100 होता है। देखिए यहाँ पे कर्ता 50 लिखा है और कर्म 100 लिखा है। और देखिए कुछ वकील देखिए यहाँ 50 हो जाएगा, सकारात्मक वाक्य है, कुछ है। अब देखो इसी तरह यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 होगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 50 होगा। इस 150 बात समझ में आ गई, लिखिए आप लोग। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बताया ना, जो कथन है उसको हम आय मान लेंगे, जो कथन है उसको आय मानेंगे, जो निष्कर्ष है उसको खर्च मान लेंगे। देखिए पहला क्या है, जज अध्यापक है, कुछ जो जज है अध्यापक है। तो यहाँ पे देखिए जज के पास 50 रुपया है, तो 50 रुपया खर्च आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखिए अध्यापक, अध्यापक के पास 50 रुपया है तो ये भी 50 रुपया खर्च करेगा, यानी ये सही हो गया। अब देखिए दूसरा अध्यापक जज, ये भी अध्यापक ये भी जज है, यानी 50 रुपया अध्यापक के पास आए तो अध्यापक 50 ही रुपया खर्च करेगा, 100 रुपया तो कहाँ से खर्च करेगा, उसके जेब में 50 रुपया है तो 50 रुपया खर्च करेगा, यानी गलत हो गया, 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करवा रहा है उससे। तीसरा देखिए यहाँ पे अध्यापक के पास 100 रुपया है, तो ये देखिए नकारात्मक तो वैसे कर जाएगा। अगर कथन मात्र देखिए जज अध्यापक की बात हो रही है ना, तो जज अध्यापक के सकारात्मक है, नकारात्मक वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए वकील जज की बात हो रही है, देखिए वकील जज ये नकारात्मक वाक्य है तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, नकारात्मक निकलेगा। बात से ध्यान समझिए। देखिए जो 4 नंबर है इसको देखिए, जो कथन नंबर 4, कुछ वकील जज, देखिए वकील और जज की बात हो रही है तो देखिए कथन नकारात्मक है ना, तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए, तो सकारात्मक है, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे वकील जज ये नकारात्मक है, ये बन सकता है, इसको चेक करिए। यहाँ पे जज के पास 100 रुपया है, 100 रुपये से 50 रुपये जज दे सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वकील पास यहाँ पे 100 रुपया, 100 रुपया से 100 रुपया दे सकता है, क्या है, क्या सही है। देखिए 6 नंबर देखिए, वकील के पास यहाँ पे 100 रुपया है, 100 रुपया से 50 रुपया दे सकते। 6 नंबर, हाँ देखिए 6 नंबर यहाँ पे देखिए वकील जज, वकील के पास 100 रुपया है, 100 रुपये से 50 रुपया दे सकता है। जज के पास यहाँ 100 रुपया तो 100 रुपया दे सकता है, ये क्या होगा, सही होगा। अब देखिए अध्यापक वकील, यहाँ पे अध्यापक और यहाँ पे वकील, अध्यापक वकील की बात समझो। ये आगे अध्यापक वकील, एक जो है अध्यापक वकील कथन 1 और 3, कथन 1 प्लस 2, कथन 1 और 2 दोनों को जोड़कर बनाया गया है। जो आपका निष्कर्ष 7 नंबर है, कथन 1 और 2 को जोड़कर बनाया गया है। तो जोड़ने के लिए नियम बताए थे, दोनों में से कोई कॉमन शब्द होना चाहिए और दोनों में से किसी एक के पास 50 और किसी एक के पास 100, या तो दोनों के पास 100 होना चाहिए। तो देखिए एक के पास 100 एक के पास 50 है, तो अब अध्यापक और वकील में संबंध बनेगा। तो देखिए अध्यापक वकील की बात हो रही है, जब एक है प्लस एक है माइनस, यानी एक कथन पॉजिटिव मिलेगा एक निगेटिव, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा, नकारात्मक। देखिए नकारात्मक दिया है यहाँ पे, इसका संबंध नकारात्मक मिलेगा। जब ये जोड़ेगा दोनों, एक तो प्लस एक तो माइनस, तक क्या होगा, माइनस निकलेगा। तो यहाँ माइनस दिया है। देखिए अध्यापक के पास यहाँ 50 रुपये तो 50 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे वकील के पास यहाँ पे 100 रुपये तो 100 रुपया देगा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अध्यापक वकील
देखिए अध्यापक वकील हो रहा है, जब एक तो प्लस एक तो माइनस जुड़ा है तो माइनस होगा ना, नकारात्मक हो, यहाँ पे सकारात्मक दिया है, गलत हो जाएगा। आपका कौन कौन सही है? देखिए कथन नंबर देखिए 7 सही है, 6 सही है और 5 सही है और 1 सही। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी अगले वीडियो में बता देंगे आपको। वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देख लेना, तभी वीडियो नंबर 3 समझ में आएगा।